अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कनेक्ट वकास। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्विच स्टेटमेंट C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज के अंदर स्विच स्टेटमेंट का रोल इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता है। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोग डिफरेंट कंडीशंस और उसके कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेनेशन मैंने की थी, इसके अंदर मैंने इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हम लोग जिस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ से रिलेटेड हमारे पास सिमिलर लाइक स्टेटमेंट है, जिसको कहा जाता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट ही कहलाती है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम लोग एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं और मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास होती हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। स्विच स्टेटमेंट के लिखने का जो तरीक़ाकार है, उसका जो सिंटैक्स है हमारे सामने गिवन स्क्रीन के ऊपर शो है। सबसे पहले हमारे पास स्विच का कीवर्ड आता है, देन आफ्टर दैट हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, जो कि एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल आता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बच्चे पूछते हैं कि ये एक्सप्रेशन या वेरिएबल कौन सा यूज़ होता है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन वेरिएबल ये वही वेरिएबल होता है जो यूज़र से हम लोगों ने वैल्यू ली होती है। आफ्टर दैट हमारे पास बॉडी आ जाती है, और बॉडी के अंदर पहली चीज़ हमारे पास केस आती है, और केस में हम लोग वो गिवन चॉइस मेंशन करते हैं जो यूज़र से हम लोगों ने मैच करवानी होती है। और यहाँ पे केस के बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, और अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आती है, और ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस प्रोग्राम से एग्ज़िट यानी कि कंट्रोल को एग्ज़िट करने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा कि जो केस स्टेटमेंट होती है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम के अंदर बेसिकली कॉलन यूज़ करते हैं। और से अगर आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, तो केस कांस्टेंट 1 यानी कि वो वैल्यू आ जाएगी, और आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे कॉलन मेंशन है। इसको हम लोग लाइव प्रोग्राम के थ्रू भी जो है ना, आपको प्रोग्राम बना के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो आपका एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल का, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और रिज़ल्ट जो होता है एक्सप्रेशन का वेरिएबल का कंपेयर किया जाता है जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं प्रोग्राम के अंदर। तो जिसके साथ अगर आपका एक्सप्रेशन मैच कर देता है तो वो स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं करता, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, जो लास्ट वन है, ये एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। आपकी प्रोग्राम नंबर 6 बुक में जो मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग यूज़र से आप लोग वैल्यू लें, और 1 से 7 तक जो है ना, वो नंबर्स को आपने रिपीट करवाना है यूज़र से, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने डे को स्क्रीन के ऊपर शो करना है। तो इसके लिए कंपाइलर में यूज़ कर रहा हूँ डेव C++ का, ठीक है। और जनरल कंट्रोल N प्रेस करके हम लोग नई विंडो में आ जाते हैं, और ये उसकी मेन की बॉडी आ जाती है, जो कि आपके सामने इस वक्त गिवन स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है। ये वो बॉडी है कि जो हर प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि नंबर यूज़र से लेना है, तो यूज़र से नंबर लेने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यूज़र से नंबर लेने के लिए सी आउट स्टेटमेंट का फंक्शन यूज़ करता हूँ।
जिसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि इंटर नंबर, यूज़र नंबर इंटर करेगा। इनपुट करवाने के लिए सी इन स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ और सी इन में यूज़र ने नंबर इंटर किया। अब यहाँ से बाकायदा तौर पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ स्टार्ट होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्विच, और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि एक्सप्रेशन वो वेरिएबल जो भी मैं पहले बता रहा था। देन इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी स्विच की। स्विच की बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे केस मेंशन करेंगे। हमारे पास सबसे पहला केस, अगर यूज़र वैल्यू 1 इंटर करता है तो यहाँ पे कॉलन इंटर करना है। केस यहाँ पे जो यूज़र वैल्यू इंटर करेगा वो मेंशन हो जाएगी। अब यहाँ पे यूज़र क्या इंटर करेगा, सपोज यहाँ पे अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो उस सूरत में हम लोग सी आउट स्टेटमेंट जो स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं वो आ जाएगा हमारे पास डे ऑफ मंडे। अगर यूज़र के अकॉर्डिंग जो वैल्यू उसने इंटर की है वो मैच हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर इस सूरत में वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती तो देन इस केस की सूरत में नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जंप करेगा और नेक्स्ट केस पे आएगा, केस 2, यानी कि अगर यूज़र वैल्यू एंटर करता है 2 तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट मेंशन करेंगे और वो हमारी सी आउट स्टेटमेंट होगी ट्यूसडे। अगर ये भी मैच नहीं करता तो फिर उस सूरत में हम लोग नेक्स्ट केस के साथ मैच करवाएंगे 3, और 3 पे अगर वो मैच कर जाता है तो हम लोग जो आउटपुट स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे वो हमारे पास हो जाएगी कौन सी, वेडनेसडे। अगर ये भी मैच नहीं होती तो उस सूरत में ब्रेक स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम, अगर मैच हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, अदरवाइज़ नया केस लगाएंगे और केस 4 पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि जी के जो डे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए वो हमारे पास होगा थर्सडे। अगर ये भी मैच नहीं करता तो फिर हमारे पास कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग केस 5 मेंशन करेंगे, क्योंकि एज़ पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट जो थी वो अप टू 7 तक यूज़र से एक मैसेज पास कराना था। 5 पे फ्राइडे, और अगर प्रोग्राम के अंदर यूज़र जो वैल्यू इंटर करता है वो 5 भी इंटर नहीं करता तो उस सूरत में अगर 6 इंटर कर देता है तो 6 वैल्यू इंटर करने की सूरत में हम लोग स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज शो करवाएंगे वो हमारे पास होगा सैटरडे। अगर इन केस यूज़र 6 भी वैल्यू इंटर नहीं करता तो उस सूरत में स्क्रीन के ऊपर हम लोग मैसेज पास करवाएंगे 7 अगर इंटर करता है तो मैसेज प्रेस करवाएंगे हम लोग संडे। इन केस अगर इनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर क्या होगा प्रोग्राम में, तो उस सूरत में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम लोग मेंशन करवा देंगे कोई भी मैसेज कि यूज़र ने जो वैल्यू इंटर की है रॉन्ग नंबर इंटर्ड, यानी कि 1 से लेके 7 तक वो नंबर इंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज जनरेट करवाएंगे। और अगर वो इसके अकॉर्डिंग नंबर इंटर नहीं करता तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि रॉन्ग नंबर यूज़र ने इंटर किया। तो इसके साथ ही हमारी जो स्विच स्टेटमेंट की ब्रैकेट थी वो क्लोज़ हो जाएगी। एक बार फिर मैं आपको फुल स्क्रीन शो करवाता हूँ। तो इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले केस 1, और केस 1 अगर यूज़र वैल्यू इंटर करेगा, नंबर इंटर करेगा, और नंबर अगर यूज़र ने इंटर किया 1
तो उस सूरत में मंडे शो होगा। यूज़र ने 2 इंटर किया तो ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, और 4 भी अगर इंटर नहीं करता तो देन हमारे पास नेक्स्ट वन सैटरडे 6 पे, और 7 पे संडे शो होगा। इनमें से कोई वैल्यू यूज़र 1 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू इंटर नहीं करता तो देन मैसेज जो स्क्रीन पे आएगा वो रॉन्ग नंबर का मैसेज स्क्रीन पे शो होगा। इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई प्रोग्राम में एरर तो नहीं है। मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। सबसे पहले सेव मैसेज, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसने बहुत से एरर जो है वो स्क्रीन के ऊपर इस टाइम शो कर दिए हैं। तो जो मैसेज में एरर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि स्विच के जो एक्सप्रेशन के बाद सेमी कॉलन लगाया है, इस वजह से आ रहे हैं। तो हम लोग स्विच के एक्सप्रेशन के सेमी कॉलन नहीं मेंशन करते, याद रखिएगा। स्विच और जो एक्सप्रेशन में यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी वो मेंशन करेंगे, देन कोई सेमी कॉलन नहीं आएगा और ब्रैकेट आएगी। अब इसको रन करते हैं। अब यूज़र जो नंबर इंटर कर रहा है, सपोज उसने 6 एंटर किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं जो मैसेज जनरेट हुआ है वो सैटरडे। इसी तरीके से हम लोग एक नंबर और इंटर करते हैं कि 1 चेक करते हैं, 1 पे मंडे आएगा एंड सो ऑन। अगर आप लोग 5 एंटर करें तो फ्राइडे आना चाहिए, तो बिल्कुल फ्राइडे का मैसेज आ गया। तो बेसिकली कुछ इस तरह से हमारा स्विच स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। ये बुक के अंदर भी इस प्रोग्राम को गिवन दिया हुआ है, तो लाइव मैंने आप लोगों को कोडिंग जो है ना वो इसकी करके दिखा दी है। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है वॉवल लेटर का, कि यानी कि अगर यूज़र जो है वो कोई भी वॉवल इंटर करता है, वॉवल नंबर यानी कि ए से लेके जी तक कोई नंबर इंटर करे, तो यानी कि अल्फ़ाबेट, तो हमने उसके अकॉर्डिंग बताना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो इस सूरत में हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अगर यूज़र इंटर करता है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप का होता है। क्योंकि हमारे पास कोई भी जो चीज़ स्टोर होती है C++ लैंग्वेज के अंदर, डाटा जो स्टोर होता है वो बेसिकली वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होता है। तो वेरिएबल की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को स्टोर करता है। तो अगर हम लोगों ने कोई अल्फ़ाबेट यानी कि कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर कराना है, तो उसके लिए जो यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन होगी वो इंटीजर नहीं होगी बल्कि कैरेक्टर होगी। 3 तरह की डाटा टाइप होती हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। तो चूँकि हम लोग जब अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप लेंगे। तो हमेशा कैरेक्टर डाटा टाइप का जो वेरिएबल आप लोग यूज़ करें वो आप लोग सिंगल अल्फ़ाबेट ना यूज़ करें, बल्कि उसके साथ कोई एक लाजमन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करें। क्योंकि कैरेक्टर बसाते ख़ुद अल्फ़ाबेट एक सिंगल कैरेक्टर होता है, सो यहाँ पे आप लोगों का वो अनमैच हो सकता है, जिसकी वजह से इशू आ सकता है प्रोग्राम में। तो चूँकि प्रोग्राम के अंदर एक नया प्रोग्राम बना के चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि आया कि यूज़र ने जो कैरेक्टर इंटर किया है वो कौन सा है। इंटर कैरेक्टर, यूज़र से कैरेक्टर इंटर करवाएंगे और कैरेक्टर का जो हमारा आ रहा है वो CH वेरिएबल है हमारा। अब आएगा इसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, SWITCH स्विच कीवर्ड, और फिर एक्सप्रेशन हमारे पास CH है, और देन उसके बाद हमारे पास इसकी ब्रैकेट आ जाएगी, बॉडी, स्विच की बॉडी। तो चूँकि यहाँ पे आप केस कीवर्ड आएगा, तो केस के बाद इससे पहले हम लोगों ने जो मैचिंग कराई थी वो 1 से लेके 7 तक नंबर्स थे। अब हमारे पास नंबर्स नहीं है, बल्कि जो डाटा अब हमारे पास आ रहा है वो कैरेक्टर हैं। यानी कि कैरेक्टर कौन से, A, B, C अप टू Z तक। तो चूँकि अगर हम लोग A से लेके Z तक हर एक को मल्टीपल चॉइस की सूरत में शो कराएंगे तो ये ऑलमोस्ट 26 कैरेक्टर बनते हैं और फिर लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। सो इस केस में हम लोग जो वॉवल कैरेक्टर हैं उनको स्क्रीन पे शो करा देते हैं। अगर उनमें से कोई भी यूज़र एंटर करता है तो हम स्क्रीन पे मैसेज कराएंगे कि वॉवल कैरेक्टर एंटर किया है, अदरवाइज़ हम लोग कह देंगे कि कॉन्सोनेंट है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि 5 कैरेक्टर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में A, E, I, O, U जो हैं वो कैरेक्टर हैं और बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास केस, और हम लोग यहाँ पे मैच कराएंगे A और यहाँ पे कॉलन आएगा।
इससे पहले हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप ली थी, तो उस सूरत में 1 2 नंबर्स शो कराए थे। तो 1 2 जो नंबर्स हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोटेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब करेक्टर यूज़ करेंगे तो सिंगल कोटेशंस के अंदर करेक्टर को स्टोर करवाया जाता है, ये चीज़ याद रखनी है। यानी कि करेक्टर को सिंगल कोटेशंस के अंदर आप लोग स्टोर करेंगे। कोटेशन अब ये मैंने जो है ना इसको सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर कर दिया, बट इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोग्राम के अंदर शो किया था, अगर आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम याद हो तो ये देखें, इसमें हम लोगों ने कोई कोटेशंस नहीं यूज़ की थी, इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ किए थे, बट जो हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। केस ए अगर स्क्रीन पे आता है तो हम लोग कहेंगे सी आउट वॉवल। यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो कौन सी है, वॉवल एंटर की है, यानी कि वॉवल लेटर आया है। अब इसमें केस ए और साथ ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, केस ए के साथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दूसरा केस कैपिटल ए, स्मॉल ए इंटर करें या कैपिटल ए इंटर करें, सेम दोनों के अंदर हम लोग वॉवल लेटर स्क्रीन पे शो कर देंगे और यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड आ जाएगा। अब होता ये है कि हम लोग केस ए सी आउट ब्रेक, केस ई सी आउट ब्रेक, केस आई सी आउट ब्रेक, केस ओ सी आउट ब्रेक, सब 1 बाय 1 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें कि सब के सब का जो ए ई आई ओ यू कोई भी अगर ये अल्फ़ाबेट मैच होगा तो जो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट आ रही है वो वॉवल आ रही है। तो जब वॉवल लेटर आ रहा है तो बजाय इसके कि हर दफ़ा हमें यहाँ पे सी आउट करवाने के, हम सब के सब वॉवल लेटर्स को पहले यहाँ पे केसेस मेंशन कर देते हैं और बाद में जो है वो हम लोग क्या कर देंगे, उनको स्क्रीन के ऊपर एक ही दफ़ा सी आउट स्टेटमेंट से शो कर देंगे। अब क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों का कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर तो ऐसा नहीं किया था, तो चूँकि अगर आप लोग देखें ये प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर सी आउट मंडे था 1 पे, 2 पे ट्यूसडे था, 3 पे अलग अलग हर एक की सी आउट स्टेटमेंट थी। सो दैट्स वाई हमने सेपरेट किया था। चूँकि इन सब की स्टेटमेंट सेम है तो हम लोग पहले केसेस लिख देते हैं और फिर सी आउट कर देते हैं। केस ए ई और फिर इसके बाद ए ई आई, ठीक है, और देन जो है हमारे पास आई के बाद नेक्स्ट जो केस आएगा वो हमारे पास आ रहा है वो ओ ओ और फिर उसके बाद लास्ट वन हमारा जो केस होगा वो यू आ जाएगा, ए ई आई ओ, और फिर हम लोग यू को स्क्रीन पे चेक करवाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये थोड़े से जो है ना मैंने आगे आगे करके लिखे हैं इसलिए कि आपस में ज़रा डिफरेंस आ जाए। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो लिख सकते हैं, इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है या कोई स्पेशल इसके अंदर कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है। सी आउट सबका वॉवल लेटर और देन डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी मैच नहीं करती तो इन केस फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आएगी और डिफ़ॉल्ट में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जी कि हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो वॉवल नहीं है, वो कौन सा है, कॉन्सोनेंट। क्योंकि ये दो तरह की होते हैं आप लोगों की अल्फ़ाबेट, या वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। ब्रैकेट को क्लोज और इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो पहले ये क्या कहता है कि इसको कंपाइल करें। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो ये स्क्रीन पे आप लोगों को एक एरर दे रहा है। इस एरर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी, अगर आप लोग देखेंगे तो मिस्टेक हुई है, वो ये कि डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने सेमीकोलन यूज़ किया था।
तो मैंने आपको बताया था केस और डिफ़ॉल्ट के बाद कॉलन यूज़ करना है। अब ये कह रहा है कि इंटर कैरेक्टर करें, तो कैरेक्टर को जब हम लोग इंटर करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे कैरेक्टर इंटर करता हूँ ई, देखिए उसे स्क्रीन पे मैसेज शो किया है कि वॉवल लेटर इंटर किया है आपने। इस स्क्रीन पे अगर आप लोग देखें, ये ब्लैंक स्क्रीन पे ये मैसेज आ गया है कि वॉवल लेटर इंटर कैरेक्टर, मैंने ई शो किया तो उसे मैसेज दिया कि वॉवल लेटर है। अब मैं कोई और कैरेक्टर शो कराता हूँ जो कि वॉवल ना हो, तो उस सूरत में क्या मैसेज आएगा। सपोज मैं जी इंटर करता हूँ, तो देखें उसका डिफ़ॉल्ट का जो आउटपुट स्टेटमेंट थी उसने शो कर दी कि कॉन्स्टेंट लेटर स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्विच स्टेटमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई इशू आए तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर कि हमारा डिफरेंट कंपैरिजन आ रहा है जो कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का है। अगर इसमें बात की जाए, हमारे पास जो हमने बात की थी इफ़ स्टेटमेंट की, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो रही है कि जब हम लोग सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जब वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन अगर वो फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट स्किप हो जाती है। जबकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट ट्रू को एग्जीक्यूट करती है और एल्स स्टेटमेंट फॉल्स को एग्जीक्यूट कर रही होती है। जबकि इल्स एफ स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं और हम लोग उसमें एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जो हमारे पास कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि सिमिलर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए, लेकिन ये यूज़ की जाती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जो कि वैल्यू वेरिएबल की होती है। ये रिज़ल्ट जो उसका एक्सप्रेशन होता है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल को जो रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसके साथ। इसमें हम लोग स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हैं और केसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो केस की बाद हों, अगर वो मैच कर जाए तो वो एग्जीक्यूट कर देती है। अगर यहाँ पे कोई भी मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज़ जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ स्विच ऑफ ब्लॉक की तरफ। तो ये डिफरेंस भी मेंशन है कि हमारे पास जो एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट होती है उसके दरमियान क्या डिफरेंस आता है। बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि आउटपुट जो रिलेशनल एक्सप्रेशन का होता है इफ़ स्टेटमेंट में, जबकि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग डिसाइड कराते हैं कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, बाय यूज़र से। स्विच स्टेटमेंट सिंगल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करती है मल्टीपल चॉइस के बिहाफ के ऊपर, जबकि जो एल्स इफ स्टेटमेंट होती है ये यूज़ करती है मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट को फॉर मल्टीपल चॉइसेस के तौर पे। ये जो एल्स इफ है, हम लोग कहते हैं कि एल्स इफ जो है अल्टरनेटिव है स्विच स्टेटमेंट का, तो उसमें एक पॉइंट दोनों का जो डिफरेंस का आता है वो ये आता है कि जी के जो मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट होती हैं मल्टीपल चॉइसेस की, वो एल्स इफ स्टेटमेंट में यूज़ होती हैं, जबकि स्विच स्टेटमेंट में हम लोग सिंगल एक्सप्रेशन मल्टीपल चॉइसेस के लिए यूज़ करते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट जो होती है वो इक्वलिटी को भी चेक कर सकती है और लॉजिकल एक्सप्रेशन को, जबकि जो स्विच स्टेटमेंट है वो सिर्फ इक्वलिटी को चेक कर रही होती है। हम एल्स इफ स्टेटमेंट में इंटीजर, कैरेक्टर, लॉजिकल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, जबकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कैरेक्टर और सिर्फ इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल स्विच स्टेटमेंट में नहीं होता। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है उसमें जो आप लोगों का केस होता है एक के बाद दूसरा आता है जब तक ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर नहीं होती। अगर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए तो फिर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ डिफरेंट जो है ना वो प्रोग्राम्स भी गिवन हैं, ठीक है। अगर आप लोग लैब एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं जो कि रिलेटेड टू इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट से हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करा देता हूँ। इसमें अगर आप लोगों की कोई क्यूरी आती है तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास जो लैब एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम आता है जिसमें हम लोग नंबर्स को रीड करते हैं और प्रिंट कराना है स्क्वायर को, इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10 अदरवाइज प्रिंट इट्स क्यूब। तो इस सूरत में हम लोग जो प्रोग्राम है
उसको एक दफ़ा आप लोग फिर देख लें कि यूज़र से नंबर लेना है और स्क्वायर प्रिंट कराना है अगर नंबर ग्रेटर दैन 10 है, अदरवाइज़ क्यूब प्रिंट कराना है। तो हम लोग एक नया जो है वो यहाँ पे एक प्रोग्राम इंटर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से सिर्फ जस्ट जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम है उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से था, यूज़र से हम लोगों ने नंबर लेना था, यानी कि इंट n इंटर करेगा नंबर यूज़र, ठीक है। तो यूज़र से नंबर लिया, तो नंबर उसने कहा था कि अगर नंबर जो है वो क्या होता है कि ग्रेटर देन 10 आता है। अगेन देख लें, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो अब आपने स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो चूँकि सी आउट में हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना था कि स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या आता है कि हम लोग नंबर को नंबर ही से मल्टीप्लाई करा दें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग एक और वेरिएबल लेके उसके अंदर भी स्क्वायर को स्टोर करवा के भी स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। मसलन वो कैसे, तो उसके लिए आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। एस के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने बताया था कि इफ़ के बाद अगर आप मल्टीपल कंडीशन यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली s इक्वल टू क्या कर दूँगा, n मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि नंबर को नंबर ही से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे मैं s को स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि आप लोग इस प्रोग्राम को सेव कर लें। तो आप लोग देखें स्क्रीन के ऊपर, तो वो ये बता रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एरर जनरेट हुआ है। अब हम लोग अगर थोड़ा सा गौर करें कि प्रोग्राम के अंदर एरर क्या आया है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ मेन फंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं की थी। तो अब आपका प्रोग्राम के अंदर जो एरर था वो रिमूव हो चुका है और अब स्क्रीन के ऊपर वो कहता है नंबर इंटर करो, तो मैं 4 इंटर करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो उसका स्क्वायर है वो शो करेगा। लेकिन चूँकि 4 जो है वो ग्रेटर दैन 10 नहीं है, इसलिए उसने जो है ना यहाँ पे उसका स्क्वायर शो नहीं किया। तो ग्रेटर दैन 10 यानी कि 12 शो करता हूँ तो 144 शो कर रहा है। तो अगर ग्रेटर दैन 10 होगा तो स्क्वायर शो करना है, अदरवाइज़ प्रोग्राम में था तो फिर क्यूब शो करना है। तो फिर अदरवाइज़ की सूरत में एल्स आ जाएगा और एल्स में हम लोग यहाँ पे सी आउट क्यूब शो करवा सकते हैं। तो क्यूब के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि बजाय इसके एक ही उसी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्यूब स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अब इसको हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं क्या आया कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं। 3 का क्यूब 27 स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। चूँकि नंबर 10 से लेस है तो उसने क्यूब शो किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे स्क्वायर के लिए मैंने एक वेरिएबल लेके उसमें स्टोर कराया है, तो इसी तरीके से क्यूब के लिए भी एक वेरिएबल लेके उसके अंदर भी हम लोग इस प्रोग्राम को स्टोर करवा सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे करवा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हम इस तरह से इसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। यहाँ पे क्यूब के लिए मैं c एक वेरिएबल ले लेता हूँ और c के अंदर इस मल्टीप्लिकेशन को स्टोर कर देता हूँ और c को वेरिएबल में ऊपर डिक्लेयर कर दूँगा। दोनों तरीके से हम लोग प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो अब मैं एक 4 वेरिएबल लूँगा, तो देखें 64, और इसी तरीके से अगर मैं ग्रेटर दैन 10 करता हूँ तो 11 कर देता हूँ, तो देखें 121। ग्रेटर दैन 10 पे स्क्वायर और लेस दैन 10 पे क्यूब स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो आप लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। ये लैब एक्टिविटी का आपका प्रोग्राम है जो कि आपकी जर्नल बुक के अंदर
मेंशन हुआ हुआ। इसके अलावा कुछ और लैब एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम्स भी आपकी बुक के अंदर गिवन है, जिसमें नेक्स्ट वन प्रोग्राम है कि दैट रीड एन इंटीजर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ ऑड और इवन नंबर। तो देन हमारे पास आ जाता है प्रिंट द लार्जेस्ट वन विद अ लोअर केस और अपर केस लेटर, रीड एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये जो बाकी मानदा प्रोग्राम्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बना के दिखाएंगे। तो उस वक्त तक के लिए जो है ना शुक्रिया, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।